नमस्कार, आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। इस समय का बड़ा अपडेट आपको बताते हुए आपको बता दें कि ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने जो है वो अजीत सिंह को बर्खास्त करने का फैसला जो है वो ले लिया है। और इस समय का बड़ा अपडेट जो है वो अर्थ न्यूज़ के माध्यम से बताते हुए विक्रम जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इतना बड़ा फैसला जो है वो आपकी तरफ से लिया गया और आपके साथ इतने सारे लोग भी इस समय मौजूद हैं, क्या कुछ मेन कारण रहा है और क्यों जो आपने अजीत सिंह जी को है वो बर्खास्त किया है? देखिए, खाली हमने अजीत सिंह को नहीं बर्खास्त किया, हमने ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसको हमने नाम दिया था क्योंकि वो ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन पूरे जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग का एक छाता था। और आज पिछले 2 दिन से हमारी मीटिंगें लगातार चल रही थी। सभी रूटों के प्रधान साहिबान हैं, इसी तरह जम्मू और इसी तरह कश्मीर। और हमने डिसीजन लिया है कि ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है, आज से हम उसको डिजॉल्व करते हैं। ना कोई वो हमने ख़त्म की, ना उसमें कोई प्रेसिडेंट है, ना उसमें कोई चेयरमैन है, ना उसमें कोई जनरल सेक्रेटरी। तमाम जितने भी ओहदेदारान सभी ने हमने मिल के सभी ने ये डिसीजन लिया है कि ये जो ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसके चेयरमैन सरदार अजीत सिंह थे, ये हमने डिजॉल्व की, ख़त्म की। आज के बाद ना कोई हमारा चेयरमैन है, ना कोई प्रेसिडेंट है। और खासकर ये जो हमारे ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप अनरजिस्टर्ड थे पहले, क्योंकि ये अभी न्यूली सभी रजिस्टर्ड हुए हैं। और इनके जो बायलॉज हैं, अगर हमारी कोई इलेक्शंस आती हैं, ये जो इनके इस बायलॉज के तहत हमारे ग्रुपों की इलेक्शन, और ख़ासकर मैं अगर कोई हमारा प्रेसिडेंट बनेगा, चेयरमैन बनेगा, वो भी जीता हुआ प्रेसिडेंट जो है उसको हम कंसीडर करेंगे। ये नहीं कोई कि आप अपनी मर्जी से कोई बनाएगा। सभी की राय, खासकर चाहे वो जम्मू है चाहे वो कश्मीर, तकरीबन हमारे 30 के करीब मेंबर्स जो हैं, रूट प्रधान साहब, जिसमें ऑटो, टैक्सी, ऑयल टैंकर्स, ट्रक्स, सभी यूनियन, क्योंकि पैसेंजर जो हमारा ग्रुप था, जैसे रंजीत जी हमारे साथ यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं, टैंकर यूनियन, और सभी ग्रुपों ने फैसला लिया है कि हमारी ये जो कमेटी हमने ये जो डिजॉल्व की, ख़त्म की, ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। और दूसरी एक चीज़ मैं और सामने लाऊंगा, जैसा आपने देखा कि हमारे ग्रुपों के अलग-अलग सभी प्रधानों को अभी धमकियां आना जो शुरू हो गई हैं। तो मैं इसके पीछे कौन हो सकता है, क्योंकि हमारे सभी मेंबर हैं, जिसमें हमारे साथ सरदार अजीत सिंह नहीं है। मगर अगर कहीं धमकाया जाएगा हमारे लोगों को, जहाँ कोई किसी को कोई थ्रेट दी जा रही है, तो मैं खासकर अभी न्यूली जो हमारी सरकार बनी है, जिसमें सीएम हमारे उमर अब्दुल्ला जी, मैं उनसे भी अपील करूंगा, इसके तुरंत बाद हम अभी एसएसपी जम्मू, आईजी जम्मू से मिलेंगे, ताकि अगर कहीं हमारे किसी मेंबर साहिबान को कहीं कोई अनहोनी होती है, जहाँ कोई किसी किस्म का कोई धमकी भरा कोई अगर हमें कोई मैसेज आता है, तो उसकी जिम्मेवार सरदार अजीत सिंह जी की होगी। और मैं अपील करूंगा एसएसपी जम्मू से, अभी हम मिलेंगे भी थोड़ी देर बाद। तो आज के बाद हमारा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं सभी ट्रांसपोर्टरों से भी अपील करूंगा, ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो हमने ख़त्म की है, हाँ, ये जो आगे की जो हमारी जो रणनीति है, वो चाहे कश्मीर के प्रधान साहिबान हैं, जम्मू के हैं, ये हम मिल के एक नई जो कमेटी हमारी जो गठन होगी, उसको हम नया नाम देंगे। और खासकर वो इन लोगों की बदौलत जीता हुआ जो वो हमारा नेता होगा, जिसको हमारी टीम सेलेक्ट करेगी, वो हमारा चेयरमैन भी होगा, वो हमारा प्रेसिडेंट भी होगा, वो हमारा जनरल सेक्रेटरी भी होगा। तो मैं खासकर आपके माध्यम से यही चीज़ सामने मैं लाना चाहता हूँ। ये हमारी पूरी क्रीम है, क्योंकि ग्रुप्स हमारे हैं और नेता हमने चुनना है। यही हमारा आज का जो मकसद था, जो हमने ये ख़त्म किया ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। सर, वजह क्या है? धमकियां आ रही हैं, ये कारण है मेन? देखिए, जबरदस्ती की जा रही है। जहां जबरदस्ती तो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि जब हमारे जो हमारे चेयरमैन सरदार टी.एस. वजीर साहब थे, जब उनकी आपने देखा मृत्यु हुई, और उसके बाद ये जल्दबाजी में जो फैसला लिया हुआ था, तो मुझे लगता है इससे सारे हमारे ग्रुपों के प्रधान साहिबान नाराज थे। और वो नाराजगी आज आप एक टेबल पे हम बैठे हैं। आज से हमारा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। न्यू जो हमारी आगे जो हमारी कमेटी फैसला करेगी, वही आगे सबको वो मंजूर होगी।
सर क्या कहेंगे आप, सिग्नेचर भी कर रहे हैं आप इस समय, ये क्या चीज़ पे ये सिग्नेचर? सिग्नेचर हम अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं एसएसपी जम्मू को कि ताकि हमको थ्रेडें आ रही हैं, हमको कोई ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि हमको पता कि हमारी जान माल को खतरा है। हम अपने एसएसपी जम्मू पुलिस को ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी कुछ होता है तो इसका सिर्फ जिम्मेवार अजीत सिंह ही है और कोई नहीं है। तो हम ये लेटर अभी उनको मेमोरेंडम देने जा रहे हैं अपना। सर आज सारे ट्रांसपोर्टर आपके साथ हैं, ये सारे समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल अपनी मर्जी से, क्योंकि ये किसी के दबाव के नीचे काम नहीं करना चाहते। और सबसे बड़ी बात, जो ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन थी वो अनरजिस्टर्ड बॉडी थी, हमने अपने यूनियन रजिस्टर करा दी। अभी हम अपने तरीके से अपने जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होंगे उसके तरीके से हम अपना नेता चुनेंगे, नेता चुन के उसको क्या डेजिग्नेशन देनी है वो हम खुद अपना फैसला करेंगे। सर आप भी सहमत है? बिल्कुल सहमत है, सारी टीम सहमत है। हम पिछले कई वर्षों से दबाव में काम कर रहे थे, हमारी ट्रांसपोर्ट जीरो हो चुकी थी। आज हमें होश आ गया कि हम मजबूर होके आज हम लोगों ने ये फैसला लिया है। और हमारे साथ ऐसी रणनीति चल रही थी कि हमारे साथ ही अपोजिशन खड़ा कर देते थे, हमारी यूनियन को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही थी। आज ये चीज़ें हमारे को सामने आ गई है कि हाँ, इसलिए आज हम मजबूर होके हम लोगों ने ये फैसला लिया है। आज के बाद हम अपनी एक नई टीम तैयार करेंगे, अपने प्रधान नए आएंगे, हमारे चेयरमैन नए आएंगे। तो आप भी साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं जी, जो भी फैसला होगा सभी उसी के साथ है। आप भी साथ हैं सर? बिल्कुल, जो भी फैसला होगा बिल्कुल ट्रांसपोर्ट आप भी साथ? साथ साथ सभी साथ हैं? सब आप भी साथ हैं? सभी साथ हैं जी। सर क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि आज ये हमारे यहाँ पे एक मीटिंग कॉल की गई और अचानक ही हमें बुलाया गया यहाँ पे। तो जैसे हमें आके पता लगा कि एक यहाँ पे रेजोल्यूशन डाला जा रहा था कि ये जो बॉडी है, क्योंकि जो बॉडी के कामकाज थे वो सही ढंग से नहीं हो रहे थे, तो उसको आज ये यहाँ पे सभी ग्रुप्स के जो प्रधान हैं उन्होंने ये डिसीजन ले लिया यूनानिमसली कि इसको हम इस बॉडी को हम ख़त्म करने जा रहे हैं। और जितने भी इसके पद अधिकारी थे, जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर थे या इसके ऊपर कुछ चेयरमैन थे, हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। आगे हम इसको बहुत ही जल्दी इसको नए ढंग तरीके से और इसको यूनानिमसली इसको हम एक वोटिंग के ज़रिए इसके ऊपर एक नई बॉडी बनाएंगे जिसके जितने भी ट्रांसपोर्ट के वेलफेयर के काम हैं वो नए ढंग से तरीके से हो पाएँ। चलिए जी, और सर आप भी सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल सहमत है। आज हमारी मीटिंग हुई यहाँ पर ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के, जैसे विजय सिंह चिप जी ने बताया कि ये सारी बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है। इसमें जितने मेंबर्स थे जिनके पास डेजिग्नेटेड पोस्ट थी वो सारी अपनी डिसॉल्व हो चुकी हैं। अब हम आने वाले दिनों में अपने ट्रांसपोर्टर से मिलेंगे और उनसे बात करके एक नई बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट की जाएगी और वो मीडिया को हम ब्रीफ किया जाएगा। सर सहमत हैं आप भी? बिल्कुल सहमत हैं। जितने भी अपने ग्रुप्स के प्रेसिडेंट हैं हम इनके साथ हैं। बाकी हमने टैंकर यूनियन में ये फैसला हमने बहुत पहले ले लिया था, हमने इनको पहले डिसॉल्व कर दिया था, लेकिन चलो आज हम सारे इकट्ठे कर रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, हम इनके साथ हैं। सर आप भी साथ हैं? जी बिल्कुल, सबके साथ हैं, जैसे हमारे जितने भी सर आप भी साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं। सर आप भी? बिल्कुल साथ है। तो देखिए जी, यहाँ पर ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो अब यहाँ पर डिसॉल्व कर दी गई है और कहीं ना कहीं गुस्से में इस समय बाकी ट्रांसपोर्टर्स नज़र आ रहे हैं और अजीत सिंह जी को जो है वो यहाँ पर बर्खास्त कर दिया गया है। वजह जो बता रहे हैं कि धमकियाँ जो आ रही हैं उस वजह से ये परेशान हुए हैं और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि दबाव में जो है वो काम कर रहे हैं। ये एक ऐसी एसोसिएशन है, जब भी जम्मू में किसी भी प्रकार की परेशानी आई है तो ये ट्रांसपोर्टर सबसे पहले आपको सड़कों पर दिखे हैं। विजय जी आपको सड़कों पर दिखते थे, अजीत जी आपको सड़कों पर दिखते थे और ये तमाम जितने भी लोग यहाँ पर हैं ये सब आपको सड़कों पर दिखते थे। लेकिन कुछ ऐसे वजहें हैं जिसकी वजह से आज ये सारी की सारी एसोसिएशन यहाँ डिसॉल्व कर दी गई है और इस समय यहाँ पर सबसे सिग्नेचर भी जो है वो उस समय करवाए जा रहे हैं। विजय जी, हम एक लास्ट में आपसे ये जानना चाहेंगे, सारे ट्रांसपोर्टर तो अभी नहीं पहुँचे होंगे आपके पास, उनको क्या संदेश देंगे आप हमारे माध्यम से? देखिए, खासकर जम्मू की जो क्रीम है वो सारी यहाँ बैठी हुई है। इसमें बसों के प्रधान, ऑल टैंकर्स, मेटाडोर यूनियन के, क्योंकि यही हमारी टीम है जम्मू की। और रही बात कश्मीर की, ऑलरेडी कश्मीर के जो हमारे प्रधान साहिबान हैं उनसे 2 दिन से हमारी लगातार जो और मुझे लगता है कि अभी जब ये नई कमेटी बनेगी तो उसमें कश्मीर भी यहाँ हिस्सा लेगा और आगे जो हमारी रणनीति, जो पूरी टीम मिलके जो डिसीजन लेगी वो सबको मंजूर होगा। कोई थोपा हुआ फैसला किसी पे हम वो नहीं सहन करेंगे। जो हो गया वो, जो टाइम बीत गया, मगर आज हमारी टीम जो है
जम्मू और कश्मीर की एक है और सबने मिलकर ये डिसीजन लिया है। सबसे बात होगी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बात हुई है तभी हमने ये डिसीजन लिया है। तो चलिए जी, देखिए विजय जी का कहना है कि ये डिसीजन जो है वो सबसे बात करने के बाद ही लिया गया है और अब आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो एक बार फिर से इलेक्शन देखने को मिलेगी और कौन जो है वो उम्मीदवार इनकी तरफ से यहाँ पर चुनने को देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करिएगा। देखते रहिए अर्थ न्यूज़ के नाम पर सनमित के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।